नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता और डायरेक्टर संजय मेहता से। संजय मेहता का जन्म इंदौर में हुआ। ड्रामा में डिप्लोमा की पढ़ाई की, फिर रंगमंडल भारत भवन में कई सालों तक एक्टिंग की। संजय मेहता पिछले 35 सालों से रंगमंच कर रहे हैं। अभी तक 200 से ज्यादा नाटकों में डायरेक्शन और एक्टिंग कर चुके हैं। रंगमंच के साथ ही संजय मेहता ने फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी, राजनीति, फिल्मिस्तान में अहम भूमिका निभाई है। तो फिल्म वाहताज में श्रेयस तलपड़े के साथ, मौला अस्सी में सनी देओल के साथ, उमारता में राजकुमार राव के साथ दमदार अदाकारी की है। फिल्मों के साथ टीवी सीरियल मुझे चांद चाहिए में भी संजय मेहता ने अभिनय किया है। संजय मेहता को रंगमंच के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। संजय जी एक सफल एक्टर, डायरेक्टर के साथ लेखक भी हैं। इनके लिखे 5000 से ज्यादा कविताओं की प्रतियां छप चुकी हैं और बिक चुकी हैं। संजय मेहता केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली के प्रोडक्शन ग्रांट और फेस्टिवल ग्रांट सिलेक्शन कमेटी के सदस्य भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय, निर्देशन और लेखन के सफर के बारे में। तो आज हमारे मेहमान हैं संजय मेहता, जिनसे हम मुखातिब होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसा रहा इनका सफर, क्योंकि पिछले 35 सालों से ये रंगमंच कर रहे हैं और अभी तक 200 से ज्यादा नाटकों में अभिनय कर चुके हैं और उसको डायरेक्ट भी किया है। और इसके साथ ही फिल्म की बात करें तो बहुत सारी फिल्म भी की है, जिसमें उमारता है, राजकुमार राव के साथ उन्होंने अदाकारी की है। तो फिल्मिस्तान में उन्होंने दमदार अदाकारी की है। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि कैसा रहा उनका सफर, किस तरह से उनकी शुरुआत हुई और कैसे उनका यह सफर रहा कि पिछले 35 सालों से लगातार जिस तरह से वो रंगमंच करते जा रहे हैं। 200 से ज्यादा नाटकों में अभिनय किया है, कई पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। तो आज वो हमारे साथ मुखातिब होंगे और फिर उनसे हम शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। फिल्म उमारता में राजकुमार राव के साथ उन्होंने अभिनय किया। जो फिल्म है मोहल्ला 80, उसमें सनी देओल के साथ अदाकारी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम तरह के उनके किरदार हैं। तो बस कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम उनसे शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। फिल्मों के साथ सीरियल भी उन्होंने किया है, मुझे चांद चाहिए मैं वो अभिनय किया उन्होंने। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता और निर्देशक संजय मेहता। संजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू। संजय जी, जब तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं थे तो हम दर्शकों से आपके बारे में पूरी हम डिटेल दे रहे थे कि किस तरह से आपने पिछले 35 सालों से आप लगातार रंगमंच कर रहे हैं और 200 से ज्यादा, जो आंकड़ा है छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये जो इतने लंबा जो सफर रहा, इतनी सारी उपलब्धियां आपकी रही हैं, आखिर शुरुआत कैसे हुई? कब आपको लगा कि आपको इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है? क्या उम्र होगी उस वक्त? आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे? देखिए, क्या है कि मैं उस समय लगभग 19 साल का था। हायर सेकेंडरी कंप्लीट कर लिया था मैंने और मैं उज्जैन गया। जी। और उज्जैन में वहाँ पर एक एकेडमी थी, मध्य प्रदेश नाटक लोक कला एकेडमी। उससे डिप्लोमा करना शुरू किया नाटक का। और वहाँ करते करते 1 साल थिएटर पूरा, और उसके बाद डिप्लोमा प्राप्त किया। कथक में भी 1 साल का डिप्लोमा किया, कथक अंकुर का। और 1983 में मैंने रंगमंडल भारत भवन में एज एन एक्टर ज्वाइन कर लिया। और वहाँ ज्वाइन करने के बाद लगभग 17 साल 2001 तक बतौर अभिनेता रंगमंडल में काम करता रहा मैं जी। और उसके बाद फिर वहाँ से निकला, अपनी ग्रुप बनाया रंगशीश के नाम से। और रंगशीश के नाम से फिर थिएटर कर रहा हूँ। तो लगभग अब 40-45 साल हो गए हैं। जी, बिल्कुल। जी, जैसा कि आपने कहा कि 19 साल की उम्र के आसपास में आप इसे रंगमंच से जुड़े, फिर आपने भारत भवन के रंगमंडल में आपने कई सालों तक वहां पर एक्टिंग की। तो क्या कोई अभिनेता जिनको आप टीवी में या फिल्मों में आप देखते थे एक्टिंग करते हुए, उनसे आप इम्प्रेस हुए? नहीं, शुरू में जब हम स्कूल में थे तो छोटे मोटे नाटक किया करते थे जी। और वो लगभग स्कूल के स्तर का ही था। जी। और मेरी तो अगर ये कहा जाए कि मन में विचार था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, आर्मी में जाऊंगा।
या सीबीआई ज्वाइन करूंगा। जी। पर वो कहता है ना कि आपके भाग्य में कुछ लिखा होता है, तो ऊपर वाला भी कुछ तय करता है आपके बारे में। जी। तो उसने कहीं ना कहीं वो एक रुझान पैदा किया वहाँ से, और मैं उज्जैन गया और थिएटर देखा, थिएटर देखता रहा, उसमें काम भी करता रहा। तो उस समय क्या हुआ, रंगमंडल भारत भवन का एक नाटक घासीराम कोतवाल, जी। उज्जैन में उसका शो हो रहा था और वो मैं देख रहा था। हम्म। तो वो देखते देखते एक जादू सा हुआ, लगा कि ये मतलब बहुत ही शानदार चीज़ है, मतलब जादू जैसा हो रहा है सब कुछ। तो फिल्में तो देखी थी, बहुत फिल्में देखी मैंने, जी। लेकिन वो नाटक को देखकर लगा कि ये अद्भुत कुछ है। हाँ। तो मुझे लगा कि इस संस्था को ज्वाइन करना चाहिए, हाँ। और इसलिए मैंने अप्लाई किया। उसमें वीवी कारन जी थे निदेशक वहाँ के, हम्म। और सेलेक्ट हो गया, और 83 से फिर मैंने रंगमंडल भारत भवन में काम करना शुरू किया। तो ये एक कैसे आया, एक ये रुझान है। जी बिल्कुल, भारत भवन रंगमंडल बहुत ही एक उच्च श्रेणी की एक नाट्य संस्था रही है। उसमें आपने कई सालों तक जुड़े, तो कैसा उसमें एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि कई कलाकार थे जो उस संस्था से जुड़ना चाहते थे, लेकिन हर कोई आपकी तरह सफल नहीं हो पाया। नहीं, जो कुछ सीखा है मैंने, हम्म। वो वहीं से रंगमंडल भारत भवन से ही सीखा, और अपने आप को जो कहना चाहिए कि ग्रो किया है, विकसित किया अपने आप को, हम्म। वो रंगमंडल भारत भवन में रहने के बाद ही हमने किया। क्योंकि देश के और विदेश के जो नामचीन निर्देशक थे थिएटर के, उनके साथ काम किया, तो वो एक बड़ा अनुभव है। और बहुत सारे एक्सपर्ट थे, वो चाहे मूवमेंट के हों, चाहे वो संगीत के हों, चाहे वॉइस एंड स्पीच के हों, उन सब की ट्रेनिंग भी होती थी हमारी जी। लगभग। तो उस सब से करके एक जो अभिनेता बनता है, मुझे लगता है कि वो मेरा दौर था। हम्म। 17 साल में वो मैंने काम किया। उसके बाद जब वहाँ से निकला तो फिर बहुत सारी फिल्में भी की, सीरियल भी किए। हम्म। तो वो एक लगातार सिलसिला चलता रहा। पर वहाँ तक जब रंगमंडल में था तो मैं बतौर अभिनेता काम करता था, लेकिन जब अपनी संस्था रन करने लगा तो बतौर निर्देशक भी काम करने लगा। अभिनय तब भी करता हूँ, आज भी करता हूँ, लेकिन एक फिर निर्देशक के रूप में मेरी छवि बनी वहाँ से। तो आप ऐसे एक्टर से आप निर्देशक आप कब बने? कितने सालों के बाद आप बने? और आपको लगा कि मुझे अब निर्देशन के क्षेत्र में भी जाना, उसके पीछे क्या वजह थी? क्या आप एज ए एक्टिंग से आप संतुष्ट नहीं थे, या फिर कुछ चीजें ऐसी थी जो आप चाहते थे कि एज ए एक्टर के तौर पर करना, लेकिन डायरेक्टर ने शायद कुछ बंदिशें लगा रखी थी आपके ऊपर, या कुछ आप और चाहते थे कि मैं और निर्देशक बन के कुछ और बेहतर कर सकता हूँ? नहीं, रंगमंडल में जब तक थे तो अभिनेता ही थे, हम्म। क्योंकि वहाँ हमें उसका पैसा मिलता था। हम्म। पर जैसे ही जब बाहर आते हैं, रंगमंडल से जब बाहर निकले, तो बतौर अभिनेता अगर थिएटर में आप सरवाइव करना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल काम होता है। हम्म। तो उसके लिए या तो मुझे बॉम्बे जाना पड़ता, तो फिर मैं एज एन एक्टर ही काम करता रहता जी। फिल्मों में। पर मैंने सोचा कि मुझे थिएटर ही करना है, तो इसलिए मुझे ये नया एक स्वरूप धारण करना पड़ा जो निर्देशक का था, कि अब आप सिर्फ अभिनय करके नहीं, आपको प्ले करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, एक संस्था बनानी पड़ेगी, संस्था का संचालन करना पड़ेगा, और तमाम बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तभी आप रंगमंच पे सरवाइव कर जी। पाएंगे। तो इस कारण से मैंने निर्देशन का काम शुरू किया, क्योंकि सिर्फ बतौर अभिनेता रंगमंच में सरवाइव करना बहुत ही कठिन काम है। बिल्कुल, वो सही कहा आपने। अच्छा, इतने सारे जो आपने नाटक किए, उसमें सबको सबसे यादगार नाटक आपको क्या लगता है? क्योंकि 200 से ज्यादा आपने नाटक किए, आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है। सबसे जो प्रिय नाटक आपका, जो खास नाटक क्या है? एक नाटक तो मैं जानता हूं, मैंने भी आपको एक बार देखा है उसमें करते हुए, तुगलक, बड़ा ही फेमस नाटक है ये आपका। और इसके अलावा आपको और कौन कौन से जो खुद के किए नाटक आपको पसंद है? नहीं, तुगलक में तो मैंने अभिनय किया था, तुगलक के निर्देशक दूसरे थे, हम्म। और वो अच्छा प्ले है, तो मेरी इच्छा थी कि उसमें अभिनय जी। करूं, तुगलक का मैं कैरेक्टर मैं करूं। मैं बिल्कुल यहाँ पर एज ए एक्टर बात कर रहा हूँ, हाँ, एज ए एक्टिंग, जिसमें तो आपने जिस नाटक में किया आपने एज ए एक्टर। तो तुगलक में मेरी एक अच्छी भूमिका रही है। उसके अलावा मैंने खुद अपना प्ले डायरेक्ट किए हैं, उसमें संत कबीर है, जिसमें एज डायरेक्टर भी मैं काम कर रहा हूँ और उसमें अभिनेता भी हूँ। जी। कबीर का कैरेक्टर करता हूँ उसमें। इसके बाद मैंने संत तुकाराम किया, तो संत तुकाराम में भी निर्देशक भी हूँ और अभिनेता भी हूँ। जी। और कबीर और संत तुकाराम दोनों मैंने लिखे भी हैं। हम्म। फिर भारत भारती जो है वो मैंने डायरेक्ट किया है। इसके अलावा अभिनय की जहाँ तक बात है, तो बीवी कारन जी के निर्देशन में जो स्कंद गुप्ता रंगमंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक था, और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक, उसमें स्कंद गुप्त की भूमिका निभाई। फिर डायरी ऑफ का एक प्ले किया, उसमें एक मुख्य भूमिका थी, वो किया। तो अभिनय बहुत सारे तमाम, अली बाबा प्ले था अलकनंदन जी का, उसमें काम किया। तो ऐसे तमाम प्लेस थे, उस सब में काम किया बतौर अभिनेता भी, और जी। अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी हमारा जो शो होते हैं, उसमें भले कोई भी बहुत बड़ी भूमिका ना हो,
जी लेकिन छोटी मोटी भूमिका ले ही लेता हूँ, क्योंकि कई बार एक्टर की कमी होती है, एक्टर नहीं मिलते हैं तो वो रोल भी अपने को करना जी पड़ता है। जी तो वो बिल्कुल। बदस्तूर जारी है अभिनय का हाँ सफर भी, पर निर्देशन में ज़्यादा कंसंट्रेशन अब आ गया है, हाँ ये हो गया। बिल्कुल, लेकिन जितने आपने अभी एक नाटक गिनाया वो बड़े सब लीजेंड नाटक है एक तरह से, वो चाहे वो तुगलक हो या स्कंदगुप्त हो, तो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो जरूर चाहेंगे कि कुछ संवाद अगर आपको डेफिनेटली याद तो होंगे आपको, अगर कुछ आप संवाद आप हमारे दर्शकों को सुना दे तो उनको भी आनंद आ जाएगा। नहीं, जैसे बहुत सबसे शुरुआती दौर में जब मैं रंगमंडल में आया था जी 1983 में, तो कारण जी ने, उस समय बिल्कुल नया नया था मैं, हाँ तो कारण जी ने मुझे स्कंदगुप्त में मेन रोल कास्ट किया, जी स्कंदगुप्त का रोल। तो वो संवाद हमेशा याद रहता है, क्योंकि हम्म जीवन का वो पहला नाटक था हमारा, बिल्कुल और मेन रोल कास्ट किया था, एक तरह से टाइटल रोल था वो। हम्म तो स्कंदगुप्त का पहला ही जो संवाद है बहुत महत्वपूर्ण संवाद है, और एक तरह से देखा जाए तो वो सार्वभौमिक सत्य भी है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो उसमें एक पहला ही जो संवाद स्कंदगुप्त का आके बोलता है कि स्कंदगुप्त राजा है, लेकिन उसका अपना एक मंथन है, वो चलता रहता है कि मैं राजा हूँ तो क्या हूँ, मेरी अस्मिता क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें का उसका जो पहला डायलॉग है वो ये है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती इच्छा ही खुद से बेगार कराती है। जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सेवक हैं। तो इसमें वही बहुत बात है खूब। कि जैसे हमारे कहा था ना, गीता में कहते हैं कर्मण्य जी वाधिकारस्ते माँ माँ फलेषु फलेषु कदाचन, कदाचन। कर्म कर फल की इच्छा मत कर, फल बिल्कुल जो मिलेगा मिलेगा। जी जी तो अब वो वहाँ भी वही बात है कि अधिकार का सुख तो है, लेकिन मादक तो है, लेकिन सारहीन भी है उतना जी ही। और ये जो है बात कि अपने को नियामक और हाँ कर्ता समझने की बलवती इच्छा, क्योंकि हम ना तो नियामक हैं और ना ही कर्ता हैं। जी तो हम सिर्फ एक काम करने वाले हैं, बाकी करने कराने वाला तो वो है। बिल्कुल संजय जी, आपने जितना बेहतर तरीके से आपने संवाद बोला उसको उतना अच्छे से एक्सप्लेन भी किया आपने कि आखिर इसके पीछे, उस संवाद के पीछे क्या मतलब है। लेकिन एक तीव्र इच्छा और जाग चुकी है अंदर से, जिस तरह से खूबसूरती से आपने संवाद बोला, एक दो संवाद सुनने का और मन कर रहा है, मेरे साथ दर्शकों का भी बिल्कुल मन कर रहा होगा। तो जो आपका बड़ा फेमस नाटक है तुगलक, अगर उसका कोई संवाद याद हो, क्योंकि उसके बड़े ही लीजेंड संवाद है, उसके नहीं, अगर कोई तुगलक संवाद याद हो। तुगलक का तो बहुत समय, लंबा समय हो गया, याद नहीं। लेकिन मैं आपको अभी जो हम रिसेंटली संत तुकाराम जी जी काफी बिल्कुल शोज किए हैं, बिल्कुल, उसके भी बहुत अच्छे तो संवाद है। उसका एक गाना सुना देता हूँ, क्योंकि प्लीज, संत तुकाराम क्या बात है। का एक आध्यात्मिक संत हैं, जी 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 और तो उसमें एक बड़ा सुंदर गाना है। हम्म हरि प्रिय संत संत हरि रूपा, हरि ही संत स्वरूपा, हरि प्रिय संत संत हरि रूपा, हरि ही संत स्वरूपा, नाना विध अनगिनत रास्ते, चाहे जिस विधि ध्यावो, नाना विध अनगिनत रास्ते, चाहे जिस विधि ध्यावो, संत कहे हरि नाम सुमिरे मन, जीवन सफल बनाओ, हरि प्रिय संत संत हरि रूपा, हरि ही संत स्वरूपा, बिन सत्संग ज्ञान नहीं होवे, ज्ञान बिना सब सूना, ज्ञान मिला तो हरि मिले हैं, ज्ञान मिला तो हरि मिले हैं, संत ही सहज स्वरूपा, हरि प्रिय संत संत हरि रूपा, हरि ही संत स्वरूपा। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब। अच्छा, ये जो इस नाटक का जो आप जिक्र कर रहे थे, ये लिखा भी आप ही ने, जैसे आप जिक्र कर रहे ये थे, लिखा बहुत मैंने खूब। है पूरा नाटक ये। जी बहुत खूब। और मुझे लगा था कि बीच में थोड़ा सा स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन मेरा हुआ, लगभग 13 साल से तो मैं अध्यात्म के रास्ते पर भी हूँ। जी तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे कंटेंट है जिसकी समाज को आज बहुत ज़रूरत है। हम्म तो कहीं ना कहीं हम ऐसे संतों को देखकर अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं, अपने जीवन को रिवाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कबीर किया, कि कबीर को भी लिखा। तो उसमें कि भाई कबीर क्या कहता, कबीर जैसे आप देखेंगे ना, तो कहता कि अगर अपने आप को बचा के रखना है, तो उसने को जो सूत्र कहे अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं एक तरह से बिल्कुल देखा जाए तो। चाहे वो उसका कोई भी ले लें, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। आज हम
इसी भाग दौड़ में है ना कि पुत्र के लिए बना लो, फलाना कर लो। जी तो वो कहता है सपूत है तो जरूरत क्या है और कपूत है तो जरूरत क्या है। बिल्कुल। संजय जी, जितनी खूबसूरत आप बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं आपको एक आध्यात्मिक अभिनेता कहूँ मैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत तरीके से आप अपनी बात रखते हैं और इतने तरीके से मुझे लगता है कि जो संत होते हैं वो शायद, मैं उनके ज़्यादा संपर्क में नहीं रहा, लेकिन जितनी खूबसूरत तरीके से वो बातें रखते हैं, आप भी कम उतनी खूबसूरत तरीके से बातें नहीं रखते। इसलिए मेरी तरफ से मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप एक आध्यात्मिक अभिनेता हैं और बहुत खूबसूरत और अच्छा अभिनेता तो हैं ही। अच्छा, हम फ़िल्मों की भी बात इसको करते इसको हैं। मैं थोड़ा सा जोड़ दूं। जी। क्या होता है कि अभिनेता वही बनता है जिसका भाव शरीर जागृत होता है। हुँ, अगर भाव शरीर आपका जागृत है तभी आप अभिनेता हैं। मन शरीर बिल्कुल, जागृत है तो आप अभिनेता नहीं हो सकते, सही क्योंकि कहा। मन शरीर में क्या है, इच्छाएं हैं। हुँ, और इसीलिए कहते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग मन शरीर में ही रहते हैं बहुत हुँ, लंबे हुँ, समय तक। तो जिसका भाव शरीर जागृत है वो कलाकार बनेगा। और भाव शरीर के बाद कौन सा शरीर जागृत होता है? आत्म शरीर। बिल्कुल। तो आत्म शरीर जब जागृत होगा तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। वहीं से जी, संत परंपरा की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं ना कि अहम बिल्कुल। ब्रह्मास्मि। हुँ, तो ये तो जुड़े हुए हैं दोनों, अलग कहीं जी, नहीं है। अगर इसको हम देखें तो जो रंगकर्म है हुँ, या जो है कलाकार है वो बाद में जाके उसी रास्ते पे जाता है। अगर प्रयास हुँ, करे तो उस रास्ते पर वो चला जाता है। बिल्कुल। इतने बढ़िया आप खूबसूरत बातें हो रही है और आप संतों की बात कर रहे हैं, संत की बात कर रहे हैं आप, और संत कबीर का भी आप अभी एक नाटक भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वही फ़िल्मों की बात करें, तो कुछ फ़िल्में ऐसी हैं जिसमें आपने आतंकवादी का किरदार निभाया है। जो फ़िल्मिस्तान है, उसमें आप आतंकवादी बने हैं, और ओमेरता है, उसमें भी आप आतंकवादी बने हैं। तो फिर किस तरह से इन किरदारों में आप ढलते हैं और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि जो फ़िल्मिस्तान है, बड़ी अच्छी फ़िल्में रही हैं ये, और उसमें आपका बहुत ही दमदार रोल रहा है, उसमें आप आतंकवादी बने हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था इस फ़िल्मों में आपका? नहीं, क्या होता है कि कई बार कई चीज़ें भाग्य से मिलती हैं। हुँ, अभिनेता तो हम हैं, जी। लेकिन हम कोशिश करें कि हमें ये कैरेक्टर मिल जाए या ये चरित्र कर लें, तो वो अपने से संभव नहीं है, क्योंकि जी। वो निर्देशक की अपनी दृष्टि होती है हुँ, और उसमें वो देखता है कि ये इसको कौन सा रोल दिया जाए। हुँ, तो भाग्य से ये हुआ कि ये फिल्मिस्तान मुझे मिली और उसके निर्देशक नितिन कक्कड़ हैं। तो उसमें एक अच्छा रोल था, जो आतंकवादियों का मुखिया होता है, लीडर होता जी। है, वो कैरेक्टर मुझे मिला और उसके लगभग फिल्म में 5-6 सीन थे। हुँ, और दूसरा, जब फिल्म मुझे पता लगी तो बहुत अच्छी फिल्म थी, जिसको हम ये कहें कि ना तो उसमें कोई बहुत गाने हैं अगर आप जी। देखेंगे उस फिल्म को, बिल्कुल, देखा है और मैंने, अच्छी फ़िल्म बहुत है। ही वो उस दरमियान बात करती है कि भाई जो बैरियर्स हैं हमारे बीच में, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, उन बैरियर के बियॉन्ड बात करती है, हुँ, उन बैरियरों को तोड़ती है और मैन टू मैन को मिलाने की बात करती है, जी। एक ह्यूमैनिटी की बात करती है। तो ऐसी साफ सुथरी फिल्म थी जिसको आप पूरे परिवार के साथ बहुत मज़े के साथ देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये फिल्म करनी चाहिए और उसमें एक अच्छा रोल मैंने किया। हुँ। और उस फिल्म को ईश्वर की कृपा से एक तरह से नेशनल अवार्ड भी मिला। बिल्कुल, वो अ, पाकिस्तान हिंदुस्तान के हाँ, ऊपर एक तरह से बनी थी और इसमें आपने पाकिस्तानी आतंकवादी की आपने भूमिका जी निभाई थी। जी। अच्छा, एक और फ़िल्म है राजकुमार राव के साथ आपने की, उमेरता, उसमें भी आतंकवादी बने हैं आप। हाँ, तो उमेरता में भी हाँ। यही हुआ, क्योंकि फिल्मिस्तान अच्छा, देखकर अच्छा, अच्छा, इसके पीछे क्या वजह है कि जो आपका गेटअप है, जब डायरेक्टर आपको देखता है तो उनको लगता है ये गेटअप बढ़िया है, या फिर फ़िल्मिस्तान में आपने ऐसा किरदार निभाया है इसलिए फिर उनको लगता है कि ये किरदार ज़्यादा सूट करेगा आपके ऊपर, इसलिए फिर ओमेरता में भी राजकुमार राव के साथ आपको यही भूमिका निभाने को मिली? नहीं, अब ये गेटअप के कारण कई बार ये होता है कि ऐसा नहीं है, संतों के रोल भी ऑफर होते हैं मुझे जी। बहुत बार। कि अभी एक ने कहा है कि आपसे आसाराम बापू का कैरेक्टर करना है, ठीक है। अच्छा। तो आतंकवादी में अब ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आतंकवादी की दाढ़ी हो, जी। लेकिन वो कुछ कैरेक्टर ऐसे, जैसे अज़हर मसूद का कैरेक्टर था उसमें। हाँ, तो अज़हर मसूद के कैरेक्टर की में उसकी दाढ़ी है और काफ़ी मैच कर रहा था। हाँ। और चूंकि वो बहुत ही चैलेंजिंग रोल भी था उसमें, हुँ। लगभग मैंने जब पहली बार ऑडिशन दिया था उसका, तो 2.5 पेज की स्पीच थी उसमें। अच्छा। तो अब 2.5 पेज की स्पीच आपको एक साथ बोलनी है, तो वो हुँ। एक उनका डायरेक्टर के लिए भी चैलेंज था। तो मुकेश हावड़ा के यहाँ से कास्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये अब करके भेजो। तो हम तो थिएटर वाले हैं, हम ढाई क्या हुँ। 3-4 पेज तक याद कर लेते हैं। जी। तो करके भेजा और वो सेलेक्ट हो गया। तो अच्छा, वो भी रोल था, उसमें भी 4-5 सीन थे। हुँ। तो वो कई बार कहते हैं ना कि संयोग बनते चले जाते हैं। तो बिल्कुल। उनने फिल्मिस्तान देखी तो उन्होंने कहा ये भाई अज़हर मसूद में चला जाएगा, हाँ। ठीक है। इसके पहले मैंने मोहल्ला अस्सी भी की, तो वो जी। भी दाढ़ी में थी, लेकिन उसमें कैरेक्टर अलग था। हुँ। उसमें दीनबंधु तिवारी का कैरेक्टर हाँ। था, जो कुछ सोशलिस्ट लोग हैं, पप्पू की चाय की दुकान पर बैठकर बात करते हैं। जी। और उसमें तमाम राजनीति की बात भी होती है, समाज की बात भी होती है, पढ़ने लिखने की बात भी होती है। तो वो कैरेक्टर भी था। हुँ। फिर बीच में अचानक क्या हुआ कि एक फिल्म और मिल गई, वह ताज, हाँ, श्रेयस तलपड़े बात के साथ। आज वो उसका जूनर अलग था, बिल्कुल हाँ कॉमेडी थी बिल्कुल, वो। कॉमेडी जोनर की फिल्म हुँ। थी। और
एक अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्म थी कि जो जिस तरह से जो लैंड माफिया ज़मीनों को एनक्रोच करता है हाँ। उस पर थी। और उसमें मतलब ये था कि एक माफिया डॉन है और एक पॉलिटिशियन है और एक बहुत पैसे वाला आदमी बिजनेसमैन है, तो ये तीनों मिलकर ज़मीन को पे कब्जा करते हैं। तो जी। वो एक कैरेक्टर था वो माफिया का, वो फिर मैंने वो भी किया मैंने कैरेक्टर। बिल्कुल, वो तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि श्रेयस तलपड़े के साथ आप खड़े, उनके साथ आपका संवाद चल रहा है। अच्छा, मोहल्ला अस्सी बड़ी ही विवादित फिल्म रही है और उसमें सनी देओल भी थे, खासतौर से मुख्य भूमिका पर। तो उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ बातचीत होती थी आपके सेट में, अगर सनी देओल से आपकी मुलाकात होती होगी? और क्या आपको पता था कि आगे चल के इतनी विवादित फिल्म बनेगी कि बहुत कशमकश होगा इसकी रिलीजिंग में? सनी देओल जी के साथ हमारे 2 ही सीन थे, जब लोग वहाँ पर पप्पू की चाय की दुकान पर बैठे रहते हैं, वो आते हैं और बातचीत चलती रहती है। और एक सीन था जब वो उनको अयोध्या गए हैं, गोली लगी पाँव में, हवाएं हैं, जी। तो वो 2 सीन थे। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि बहुत ही सीजन्ड एक्टर हैं और टाइम पे आ जाते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल टाइम पे आ अच्छा, जाते आपने हैं। टाइम पर आने की बात कही आपने। हाँ हमने सुना था कि जब वो घायल और इस तरह की एक के बाद एक फिल्म उनकी हिट चल रही थी, तो हमने अक्सर सुना था कि उस समय अगर 10 बजे का सुबह अगर कॉल टाइमिंग है तो वो आते थे 4 या 5 बजे। तो आपको शायद ज्यादा बेहतर पता होगा, क्या ये जो मैं बात कह रहा हूँ क्या वो वाकई सच है? नहीं, ये हमारा जो अनुभव है, हमने तो हाँ। देखा, हमारी सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी फिल्मिस्तान में, तो सनी देओल 6 बजे से वहाँ मौजूद थे। अच्छा। तो यहाँ तो बिल्कुल टाइम पे थे और बहुत ही सीजन, कोई एरोगेंस नहीं, अपना काम किया, चुपचाप बातचीत की, सबसे चले गए। तो हमारा अनुभव तो उनके साथ यही है। अब वो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट अनुभव हो जी सकता है, जी उसके जी। बारे में मैं नहीं कह नहीं, सकता। और मुझे लगता है कि शायद कि उम्र के हिसाब से व्यक्तियों में बदलाव भी आता है। जब मैं आना ही बात चाहिए। कर रहा हूँ मैं घायल की, उस वक्त उनकी एक जो एज थी और आज की जो एज है, बहुत उसमें फर्क होता है। और अब इंडस्ट्री बदल भी गई है। बिल्कुल अब बिल्कुल। इंडस्ट्री बदल भी गई। उस वक्त हमने अक्सर सुना है, चाहे गोविंदा के बारे में हो या सनी देओल के बारे में, कि अक्सर यही कि वो लेट आते थे बहुत। लेकिन आजकल जमाना ऐसा नहीं है। आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है, जैसे जब कॉर्पोरेट आजकल इस घराने में आ गए फिल्म बनाने, तो आजकल चीजें बदल गई हैं। बहुत बदल आजकल गई। आजकल वैसे भी जो स्टोरी हो गई वो अपने आप में हीरो हो गई है। हमको लग रहा है कि हम शाहरुख खान है, सलमान खान है, तो हमारे स्टारडम से फिल्म चलती नहीं। आजकल लगता है कि स्टोरी बेटर हो गई है। आप जितना अच्छा स्टोरी को ऊपर काम करेंगे, कलाकार होंगे, उतने ज्यादा बेहतर चलेगी। नहीं, कुछ नए जो डायरेक्टर्स आए ना, जैसे हंसल मेहता है, तो उन्होंने डिफरेंट जोनर्स में काम किया और अच्छी फिल्में दी हैं। जी। और उससे क्या हुआ, तो एक तो एक्टर्स को फायदा हुआ, लो बजट की फिल्में काफी बनी बीच में। बिल्कुल, आप वो फिल्मिस्तान की बात करें, फिल्मिस्तान जिक्र है बिल्कुल जैसे, वैसे ही, उसमें सारे अननोन है। वो उस वक्त तो पीयूष मिश्रा भी कोई खास उस वक्त फेमस नहीं थे, और जो बाकी कलाकार थे वो तो सब नए थे। लेकिन वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, क्योंकि पूरा उसका जो कंटेंट बेस्ड फिल्म थी वो, और बहुत अच्छी फिल्म चली है, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। अच्छा, जिस तरह से लगातार 35 सालों से आपका सफर चल रहा है थिएटर में, और इसके साथ में, क्योंकि आपने कहा है कि जो बड़ा मुश्किल होता है थिएटर में, अक्सर लोग बोलते हैं कि थिएटर में पैसा नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है इसमें स्ट्रगल करना। लेकिन अगर आपकी बात करें तो एक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, जो नई दिल्ली की एक संस्था है, जिसमें प्रोडक्शन ग्रांट और फेस्टिवल ग्रांट दिया जाता है कलाकारों को, इसकी जो सिलेक्शन कमेटी है, इसमें आप सदस्य भी हैं। जी। तो हाँ, तो इसमें जरा हम ये एक जानकारी के तौर पर जानना चाहेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं, कि किस तरह से वो इसमें प्रोडक्शन ग्रांट के लिए, फेस्टिवल ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्या कुछ इसमें रहता है प्रोसेस, और क्या कुछ होता है फिर उसके बाद, किस तरह से उनको अपने थिएटर में आगे बढ़ने के लिए, और अपने थिएटर का जो प्रोडक्शन रहता है, फेस्टिवल जो रहता है, जो अपना नाटक कर सकते हैं, कैसे उसमें ये मदद मिलती है इन ग्रांट से? नहीं, उसमें प्रोडक्शन और फेस्टिवल ग्रांट के लिए पहली चीज़ तो ज़रूरी है कि आपकी संस्था रजिस्टर्ड हो और लगभग 3 साल पुराना आपका काम हो, और उसके बाकायदा ऑडिट अकाउंटेंट सब हो, और उसके बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर कोई नाटक करना चाह रहे हैं, तो नाटक का पूरा बजट बना के, कौन सा नाटक कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ये पूरी डिटेल उसकी वेबसाइट पर आपको मिलती है। जी। जो एनएसडी की वेबसाइट है, उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उसकी एक ये अपना जोनल सेंटर जो एनसीजेडसीसी है इलाहाबाद का, जी। वो एक एजेंसी है उसमें, तो उसकी वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं और संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर भी दिख जाता है। तो ज़रूरी ये है कि 3 साल से आपकी संस्था लगातार काम कर रही हो, रजिस्टर्ड हो, और उसके बाद आप नाटक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अपना बजट बना के भेज सकते हैं। और यदि आप कोई नाटकों का समारोह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूज़िक के कोई प्रोग्राम करना चाहते हो, म्यूज़िक के फेस्टिवल करना चाहते हो, डांस के करना चाहते हो, लोक कला में करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नाटक के लिए मिलती है, वो सभी चीज़ों के लिए मिलती है। डांस के लिए भी है, म्यूजिक के बहुत लिए भी बढ़िया, है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, क्योंकि जो
जो दर्शक इस फील्ड में आना चाहते हैं या बेहतर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एज एक्टर, और जैसे आपने कहा कि सिर्फ हम जब इस फील्ड में आते हैं तो चीज़ों के लिए आपको बेहतर और करने के लिए निर्देशन भी इसमें करना पड़ता है, तो जो इस फील्ड में आना चाहता है उसके लिए आपने बहुत अच्छी उनको जानकारी दी है। अच्छा, समय बहुत कम है संजय जी, इसलिए जी। जाते जाते जो आपने तुकाराम जी का एक बहुत ही खूबसूरत आपने भजन गाया था, अगर कोई एक दो लाइन आप और सुना दे जाते आते, मुश्किल से 1 मिनट का समय बाकी है हमारे पास। जी। कबीर का ही जो मैं सुना देता हूँ। कबीर जब जी। ने किया था तो कबीर के जो कहते हैं कि वो आसमान का छोड़ आसरा उलट देखो घर अपना जी, तुम खुद में तहकीक करो तुम छोड़ो मन का सपना जी। आसमान का छोड़ आसरा उलट देखो घर अपना जी, तुम खुद में तहकीक करो तुम छोड़ो मन का सपना जी। बिन देखे निज नाम जपे जो कहिए रैन का सपना जी, कबीरा हमने परगट देखा नाम कौन का जपना जी। बहुत आसमान बढ़िया। का छोड़े संजय जी, आसरा। इतनी सारी चीजें हैं, आपकी उपलब्धियां इतनी सारी हैं, उस पर बात करने के लिए हमें बहुत समय चाहिए, लेकिन जाते हुए दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जितने अच्छे आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, आप लेखक भी उतने अच्छे हैं, आप कविताएं भी लिखते हैं। आपकी कविताएं लिखी हुई 5,000 से ज्यादा आपकी जो कविताएं पब्लिश हो चुकी हैं और वो कई जगह बिक भी चुकी हैं और बेहतर, और उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। संजय जी, समय कम है, नहीं तो आपसे और चर्चा करते हैं, जी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आप हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और निर्देशक संजय मेहता से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।